अभी इसमें लगाते हैं ना रूफ और फ्लोर। अब जैसे कि आपको इसके ऊपर रूफ लगानी है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से रूफ ले ली और स्लोप को हटा दिया और इसको यहाँ से 9 इंची कर लिया, ठीक है। और ये आपने यहाँ से इस तरह से रूफ ले ली। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आपको स्टेयर के लिए कट भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप उसको कट करोगे तो आप इसमें एक रेक्टेंगल बना दोगे नॉर्मल ऐसे करके, है जी सर। ऐसे तो करोगे आप, लेकिन क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट आपका ओपन रह जाएगा, है कि नहीं। आपका ये वाला पार्ट क्या होगा, ओपन रह जाएगा। तो आप यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ से ले लो इस तरीके से, और ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटा दो। ये बता रहा था ना, क्योंकि ये आपको कट करना पड़ेगा अपने स्टेयर के लिए। फिर इसको फिनिश कर दो। अब देखते हैं कि ये हमें किस तरह से दिखता है। ये देखिए हो गया परफेक्ट एकदम अटैच में, देखिए जा रहा है। हाँ जी सर जी। ऐसा घर बना दो। क्यों सर। हाँ तो सर इसमें मतलब क्या था, मतलब कुछ नया क्या था? नया कुछ नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कहाँ से उसको अटैच कराना है। ये रूफ काटना आपका नया है, जहां से आप ये स्टेयर लेके जा रहे हो वो रूफ कटेगी कटेगी आपकी, ठीक है। हाँ और उसी के बेसिस पे ही आपको काटना है। देखो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। जैसे कि अगर आप अपना यहाँ तक लेते इसको रूफ, मतलब रूफ को यहाँ तक काटते सीधा सीधा रेक्टेंगल, है ना। तो आपको या तो इसकी लैंडिंग यहाँ तक लेके जानी, एक स्लैब डालनी पड़ती है आपको, हाँ या ना। या फिर आपने रूफ को ही बढ़ा दिया यहाँ तक। मैंने सर वो लाइन कमांड से स्लैब बना लिया था। लाइन कमांड से मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। वो उसमें है ना सर, जैसे रेक्टेंगल आपने लिया, हाँ हाँ जो स्लैब कास्ट करते हैं अपन, तो हाँ स्लैब कास्टिंग के समय हम अपना रेक्टेंगल कमांड से पूरी एक स्लैब बना दिया, फिर उसके बाद में इसको कट कर दिया अपन स्लैब। ठीक है ठीक है। और मैंने डिजायर्ड पोर्शन पे ही डायरेक्ट बनाया था। ठीक है। तो एक वो भी एक तरीका हो सकता है, मतलब, और ये वाला भी एक हो सकता है। नहीं देखिए सर, चाहे आप उसको रेक्टेंगल से बनाओ चाहे लाइन से बनाओ, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप चाहे सर्कुलर ले लो चाहे कैसे भी ले लो, वो तो आपके पास में यहाँ से ऑप्शंस होते हैं। वो एडिट फुटप्रिंट में आपने ये लाइन से बनाया होगा बस, है कि नहीं। वो कोई फर्क नहीं है, ये तो आपके ड्रॉ टूल्स हैं, आप जैसे उसमें चाहे वैसे शिफ्ट। जी बात बोलिए। हाँ, वो कट हो रही सर वाइज है ना। तो उसमें जैसे अपन ने ये कॉर्नर को ऐड किया है कि वहां पर हमको एडिशनल स्लैब चाहिए, हाँ तो वो डायरेक्ट बना सकते हैं, हाँ बना भी सकते हो, है ना जी। हाँ। जैसे कि आपका ये स्टेयर में है, स्टेयर में आप यहाँ पे जाएंगे तो ये है ना लैंडिंग का, हाँ हाँ। तो इससे डायरेक्टली लैंडिंग बना भी सकते हो। देखो अभी बनाते हैं इसको। ठीक है जी। अब ये तो आपकी रूफ कट गई यहाँ से, चलो ये तो आपकी रूफ कट गई। अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, एक लैंडिंग ड्रॉ करनी है। लैंडिंग बना लीजिए। तो आप यहाँ से स्टेयर स्टेयर में जाओ, लैंडिंग ले लो और अच्छा
क्रिएट स्केच, और यहाँ से आपने इनको इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दिया जहां तक भी आपको चाहिए, ठीक है, और फिनिश कर दिया। तो अच्छा वो ऊपर बन गई आपकी वो लेवल 2 से ऊपर लगा बन गई, 5 फीट के ऑब्जेक्ट वाली। अब 0 दे दीजिए इसमें। The stair bottom end exceed the cannot reach the base elevation of the stair. Add or remove the risers at the bottom end of the control the change to the stair and relative base height. चाहिए उसी में ऐड हो गया, ठीक है। आप उसमें ना जा करके इसको डिलीट करते हैं इसको, और फिर से लेते हैं इसको लेवल 2 पे ही, और स्टेयर में जाके यहाँ से लैंडिंग कर दिया, और यहाँ से एडिट स्केच। जीरो, अच्छा आप इसे लेवल 1 चूज करें, और रिलेटिव हाइट देते हैं यहाँ पे कितनी, 10 फीट। हो जाए ठीक है सर जी, आ गया। ये देखिए हाँ। इस रेलिंग को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है सर। ऐड हो गई देखो लैंडिंग इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा। हाँ इस तरह से भी आप इसको स्टेयर्स को बढ़ा के लैंडिंग क्रिएट कर सकते हो, और अपना रूफ काटना हो तो रूफ के थ्रू लेना हो तो रूफ के थ्रू भी आप ले सकते हो। तो ये था आपका पोर्शन। मैं बोला सर, ये जो स्टेयर वाला क्लास हुई थी सैटरडे, उसका वो नहीं हुआ था सर, वीडियो अपलोड देखना था। अच्छा स्टेयर और ये रैंप वगैरह आपने बताए थे उस वीडियो में। ठीक है, मैं दे देता हूँ। और बताओ और कुछ। एक बार से ये रैंप आप बता रहे थे ना, रैंप बताना सर एक बार, एक छोटा सा। ये एक्चुअली जैसे तुमने स्टेयर लगाई है उसी तरीके से आपकी रैंप भी लगेगी। सेम मेथड होते हैं आपके, देखो रन वाला है, बस इसमें क्या है आपको इस तरह से लेके जाना है। इसमें आपकी वो नहीं आएंगी, स्टेयर्स नहीं आएंगी, और इसमें कोई वो लिमिटेशन भी नहीं है कि आपको इतनी ही लेके जानी है, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है, अभी भी कह रहा है कि ये आपकी टॉप लेवल तक नहीं पहुंची है। टॉप लेवल तक कैसे नहीं पहुंची है, क्योंकि इसका स्लोप बहुत कम लिया है आपने। इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जाकर के इसका स्लोप, ये रहा आपका, आ गया, ये रहा आपका स्लोप, देखिए ठीक है।
सॉरी ये। हम्म, अब यहाँ से इसका स्लोप चेंज कर दो, जैसे कि आपको 6 चाहिए तो 6 एंटर कर दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। क्योंकि वो डिपेंड आपके स्लोप पे करता है। क्योंकि आपने अगर हॉस्पिटल्स में और उसमें देखा होगा व्हील चेयर ले जाने के लिए, हम्म, तो वहां पे इसमें ये रैंप का आप यूज करते हो। तो देखिए ये आपका लगा हुआ रैंप लग गया, आपका जा रहा है यहाँ तक आगे। और इसमें स्लोप चाहिए आपको तो फिर से फर्दर इसको सेट करके और कम कर सकते हो उसको। जैसे 6 है तो आप इसको 3 कर दो। ये देखिए हुआ इंक्रीज। इसका 3D में टॉप दिखाना सर। टॉप कांस्टेंट आपका बेस लेवल है और ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में ही आपका लगेगा। 3D में दिखाना आपको। ये लीजिए सर, ये देखो, ठीक है। अब जैसे कि आपने चलो एक हर एक और हर एक हर एक हर एक रैंप का इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मतलब हर एक का वो जो हर है, एक का जैसे कि कैसे? हमने पहले आधी बनाई, उसके बाद मतलब मैं कह रहा हूँ नहीं जैसे हमने आधी रैंप बनाई, उसके ऐसे बाद नहीं दूसरी होता। जो बनाई उसका इंक्लिनेशन थोड़ा हाई दे दिया है सर। नहीं भाई, जैसे कि ये देखो आपका कंप्लीट रैंप बनाइए आपने एक ही बार में कंटिन्यूअस, तो इसमें तो एक सबका बार एक में ही ना बनाए, अगर अलग अलग बनाए तो ले तो सकते वो हो। कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट करनी पड़ेगी, होगी नहीं। जैसे कि अभी हमने एक एक्स्ट्रा स्टेयर लिया था और वो रैंप बना करके यहाँ पे ज्वाइन किया है ऐसे करके, उसी वे में आएगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कुछ जो फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है ना। तो आप यहाँ पे भी वो सीढ़ियाँ बना सकते हैं गेट ग्राउंड के टू लिए इसके। फ्लोर लेवल। हाँ, अर्थ टू फ्लोर लेवल। अब यहीं पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका, ठीक है। और लेवल 1 पे और आपने यहाँ से ले लिया स्टेयर्स, स्टेयर ले लो या रैंप ले लो, जो भी आपको चाहिए। और लेवल 1 से करना है तो इसका ऑप्शन दे दो -5 फीट। ठीक है जी, क्योंकि हमारा कोई लेवल तो है नहीं इसके नीचे इस वजह से। और इसको लेवल 1 ही कर लेते हैं। अब ये आपका देखो हो रहा है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको, अब इसकी देखो लेंथ और विड्थ आपकी कम है ना, आपकी इसकी कम है। हाँ, इसको सेट करो और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि ये आपका 3 फीट है तो इसको 5 फीट कर दीजिए। क्यों सर, यही पूछ रहे थे ना आप? इसको मूव हाँ करा सर, यही करके देख रहा था। यहाँ पे इसको ले आइए। 5 फीट का हो गया आपका, जी जी। और इसको फिनिश कर दीजिए। ये प्लेन जो व्यू है इसी में आएगा सर। वो एलिवेशन 3D में चेंज करने की कोशिश कर रहा नहीं 3D में नहीं है ये। हाँ, तो वो देखिए, वही गलती हो रही थी। देखिए आकाश जुड़ गया आपका यहाँ तक, फ्लोर तक कर सकते हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रैंप लगानी हो तो रैंप भी लगा सकते हैं आप इसमें। एलिवेशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा आपको प्रॉपर। ये देखिए, हाँ ठीक है। जी और कुछ पूछना है स्टेयर्स में, आगे बढ़े? जी सर, बस वो वीडियो डाउनलोड वो अपलोड कर दीजिए आप, तो वो कर लेंगे और कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, मैं आज कर देता हूँ उसको। अब मुझे भी देखिए लिंक भेज दिया करो सर वीडियोस का। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो आपका, जैसे कि हमने यहाँ से कंपोनेंट लिया है, ठीक है, और एक ये डेक्स आपने यहाँ लगा दी। अच्छा, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये जैसे कि हम किसी भी कंपोनेंट को क्लिक करते हैं तो ये विंडो चेंज हो जाती है, इसका क्यों है और क्या मतलब है? मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं इसमें, है ना? इसका मतलब ये है कि एक फैमिली है जिसको हम एडिट कर सकते हैं अंदर जाके। किसी को भी कर सकते हो, वॉल पे क्लिक करोगे तब भी वो आ जाएगा। तो और डायरेक्टली मॉडिफाई वाला अगर, टूल मिल जाता है ना। हाँ, अब जैसे कि अगर मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो लेना है तो कैसे लूंगा? क्या सर? अगर मान लो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट नहीं करना है और मुझे मॉडिफाई पे जाना है, तो कैसे आएगा वो टाइप? लेकिन वो तो ऊपर है ना मॉडिफाई हो रहा, ऊपर हाँ, वीवे के साइड में, वैसे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्टली अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी को भी पकड़ता है कि जब हम उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी एक इसका क्या है, बेनिफिट होता है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं तो। अब जा रहे हो तो वो जो मॉडिफाई में उसकी बेसिक स्टैंडर्ड कमांड्स हैं उन्हीं को यहाँ पे आपको शो करा रहा है। हाँ सही कह रहे हो। तो अब देखो इसमें जैसे किसी को अलाइन करना है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब ये आपके मॉडिफिकेशन की कमांड है जो आपने ऑटोकैड में भली बातें की भी होंगी, जैसे कि अलाइन भी पड़ा है, मूव, कॉपी, ऑफसेट। यहाँ पे देखो मिरर के दो ऑप्शन है, एक आपका मिरर पिक एक्सिस का है और एक आपका ड्रॉ एक्सिस का है, फिर रोटेट है, फिर ट्रिम। ट्रिम के देखो यहाँ पे आपको तीन कमांड मिलती है ट्रिम की। ट्रिम और एक्सटेंड एक ही कमांड से होते हैं आपके, ठीक है। फिर यार देखो ये है आपका ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर। कॉर्नर वाले को अगर आपको करना है, कॉर्नर बनाना है या कॉर्नर को रिमूव करना है तो आप यहाँ से करोगे। सिंगल ट्रिम और एक्सटेंड वाला है तो आप यहाँ से करोगे, और आपका मल्टीपल ट्रिम और एक्सटेंड है तो आप मल्टीपल वाले से चूज करोगे। तो मैं एक एक करके इनको बताते हैं, ठीक है भाई? अब आर्किटेक्ट वाले में कुछ बचा है सर अभी? हाँ, अभी एक चीज बची है, आपका ये रूम टैग एरिया बचा है और ये मॉडल बचा है, और कुछ नहीं बचा। हाँ, ओपनिंग हो गई है, ये भी हो गया है। वॉल प्लेन को तो सेट कर जाता है, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ से आपने तो ये आप मॉडिफाई आगे बताएंगे सर? क्या चीज? रूम वाला, हाँ रूम वाला आगे बताएंगे। टैग है वो तो बस, और कुछ नहीं है। आवाज अब देख जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये कह रहा हूँ रूम, और वो तो टैगिंग के लिए है, रूम सेपरेशन की सारी बताऊंगा, अब टेंशन मत लो इस चीज की। मॉडिफाई फिनिश कर लेते हैं पहले। अटक रहा है सर, अटक रहे हो सर। ज्यादा अटक रहा है, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए मूव करना सीखते हैं, इजी कमांड सीखते हैं पहले मूव करना। मूव के लिए यहाँ पे MV इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? MV। और आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, सीधे MV प्रेस करो और आपका मूव एक्टिवेट, MV बस, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको देखना है कि क्या कह रहा है तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आता है हल्का सा, तो आप उसको देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्लिक टू सिलेक्ट बोल रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखो आपने क्या सिलेक्ट किया वो भी आपको बता रहा है, और एंटर मार दीजिए। यहाँ पे एंटर एक मारना है। फिर देखो यहाँ पे आपको एंटर अ मूव स्टार्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बेस पॉइंट कहते हैं, यहाँ उसको हम क्या कहेंगे? क्लिक टू स्टार्ट मूव स्टार्ट पॉइंट। तो आप जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको लेना चाहते हो क्लिक करो, और जहां चाहो आप उसे वहां पे क्लिक करके पेस्ट करा सकते हो, राइट डियर? सिमिलरली आपके पास में कॉपी का ऑप्शन होता है। कॉपी के लिए आपको इसमें, कॉपी के लिए CO ही आपको एंटर करना पड़ेगा, सॉरी
CO टाइप करना पड़ेगा, एंटर नहीं। फिर आप उसको क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे। इसमें फिर से आपको वही बेस पॉइंट पूछता है, और जहां जहां आप इसे क्लिक कर देंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक बार में एक ही कॉपी कर सकते हो, और मल्टीपल चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीपल चेक कर दो, तो फिर आप उतने जितने चाहे उतने कॉपी कर सकते हो। देखिए किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी, राइट। ठीक है जी, कॉपी करना आ गया। अब इसमें आगे जाते हैं हम, आगे आता है आपका रोटेट। रोटेट की भी RO प्रेस करना है, सिर्फ आपको RO क्लिक करिए, और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए और एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन, कहाँ से ले लेता है, वो पकड़ता है, आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर पकड़ेगा। ठीक है, क्या पकड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सेंटर। ऑब्जेक्ट सेंटर। अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो आप यहाँ से सेंटर और रोटेशन में जाकर के प्लेस पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे दे दूं सर सेंटर पॉइंट, यहाँ दे दूं बाहर, या इसके कॉर्नर पॉइंट पे देना है, कॉर्नर में, कॉर्नर। ठीक है कॉर्नर पे दे देते हैं, कॉर्नर पे आ गया। अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आपको इसमें 0 पॉइंट के लिए ये लाइन आ रही है ना आपकी, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं 0 यहाँ से मेजर करना चाह रहा हूँ एंगल। अगर आपने 0 यहाँ से क्लिक कर दिया तो यहाँ से ले लेगा, आपने यहाँ से क्लिक कर दिया तो वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ पे आ गया, आपका यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये यहीं से आपका देखो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये और ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉपी, डिसजॉइन। अरे यार वहीं पे जा रहा था। कॉपी का मतलब होता है जैसे कि एक तो ये ऑब्जेक्ट की आपका रोटेट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही आपका रोटेट हो जाएगा। अगर आपने कॉपी पे क्लिक कर दिया तो आपका क्या होगा, पहला वाला जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी सेम पोजीशन पर रहेगा, और एक नया रोटेट होकर के आपका आ जाएगा। ठीक है, जी। आया समझ, तो देखिए आ गया। अब इसी को कॉपी के साथ करते हैं, रोटेट लिया, कॉपी पे क्लिक कर दिया आपने, और लेकिन अगर यहीं पे कॉपी करोगे तो नहीं, थोड़ा सा बाहर से रोटेशन ऑफ एंगल ले लेते हैं ये, और आपने यहाँ कर दिया, तो देखिए आपका ये भी यहीं गिरा, और कॉपी होकर के रोटेट होकर के यहाँ पे एक और नया आ गया आपका। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो ये तीनों कमांडें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और बताता हूँ मैं आपको, ऑफसेट आप इसमें नहीं कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑफसेट अगर आप करना चाहते हो तो वॉल का कर पाओगे, ठीक है, या कोई वर्टिकल चीज है, लेकिन किसी एलिमेंट का ऑफसेट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है डियर, अब इसको अलाइन कराते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई भी एक वॉल बनाई इस तरह से इंक्लाइन, ठीक है, और आप चाहते हो ये टेबल इस वॉल के अलाइनमेंट में आ जाए, और ये जो इसकी लेंथ है वो साइड इसके अलाइनमेंट में आए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, अलाइनमेंट लोगे, किसके रेस्पेक्ट में कराना है, इसके, और कौन सी साइड को कराना है, इसको, तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे अलाइनमेंट में। और आप इसे फिर यहाँ से मूव करा करके इसके अलाइनमेंट में ही रहेगी, लेके आ जाइए, और इसको हल्का सा इस तरह से आप कर सकते हैं। बोलो भाई।